अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुगनू और आपको जुगनू फूड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है। आपने इसको स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक देखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन दी जाएगी कि एक फ़्रेश क्रीम केक किस तरह बनाया जाता है। और अब न्यू ईयर भी आ रहा है, तो उसके लिए ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। रेसिपी स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये आपका मेरे लिए एक गिफ्ट होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं और मुझे इनकरेजमेंट मिलती है आपके इस तरह कमेंट्स करने से। फ्रेश क्रीम केक बनाने के लिए हमने एक सांचा लिया है। तकरीबन ये 2 पाउंड केक का सांचा है। ये देखें, हार्ट शेप में है। आप कोई भी शेप ले सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल यही था। और इसके अंदर इस तरह ब्रश की मदद से हम कोई भी ऑयल लगा देंगे, जो कुकिंग ऑयल होता है। इस तरह से हम लगाएंगे ताकि जब हम इसमें इसका स्पॉन्ज बनाएं तो वो इसके ऊपर चिपके ना। और फिर इस तरह एक बटर पेपर को हम हार्ट शेप में काट लेंगे। ये देखिए, बड़ा आसान सा तरीका है। वो बटर पेपर हम इसमें बिछाएंगे और फिर जो है हम ऑयल इस ब्रश की मदद से इसके बटर पेपर के ऊपर भी लगाएंगे और ये जो सांचा है हमारे पास केक का, उसकी साइड्स पर भी लगा लेंगे ताकि हमारा केक तैयार होने के बाद उसके ऊपर चिपके ना। ये हमने कप लिया है, इसी की मेजरमेंट रखेंगे। आप भी जब बनाएं तो एक ही कप या कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसको आप आखिर तक उसकी मेजरमेंट कर सकें। हमने इसको बनाने के लिए 4 एग लेने हैं। ये मैं बारी बारी इसमें डाल रहा हूँ, वो उसकी वजह ये है कि हो सकता है कोई एग ख़राब भी हो। तो 4 एग डालकर बीटर में ग्राइंड करने हैं हमने। ये 4 एग हो गए हैं और 1 टीस्पून हमने इसमें वनीला एसेंस डाला है, जो वनीला फ्लेवर होता है, 1 टीस्पून। और इसको 2 मिनट तक हमने ग्राइंड करना है, सिर्फ 2 मिनट तक। ये देखें, इस तरह से आप ग्राइंड कर लें इसको। ये स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आप देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का केक तैयार होगा। 2 मिनट अंडे बीट करने के बाद हमने ये कप जिसका हमने मेजरमेंट के लिए लिया है, इसमें 1 कप चीनी डालनी है और वो इसमें शामिल करना है जो हमने ग्राइंडर में अंडे बीट किए हैं वनीला एसेंस के साथ। और उसी कप में आपने 1 कप जो है ऑयल लेना है, या जो भी आप बर्तन लेंगे उसको मेजरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे। और इसको भी हमने 2 मिनट मज़ीद ब्लेंड करना है। ये देखें, आप इस तरह इसको कर दें। 2 मिनट तक इसको ब्लेंड करना है। इसको फिर हम किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे ब्लेंड करने के बाद। अब जो हमने स्टेप लेना है, उसी कप में हमने मैदा लेना है। इसमें हम 2 कप मैदा डालेंगे, लेकिन 1 कप मैदा हम इस तरह इसमें छान लेंगे। ये देखें, इस तरीके से छान लेंगे हम। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनेगी, बग़ैर ओवन के केक तैयार हो जाएगा। ये दूसरा कप हमने इसमें डाला, लेकिन इसको छानने से पहले हम जो पहले हमने 1 कप मैदा डाला है, छाना है, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें मिक्स कर लेंगे, मुकम्मल तौर पर मिक्स कर लेंगे। इस तरह हल्के हाथ से आप मिक्स कीजिएगा। अब ये दूसरा जो हमारे पास कप मैदे का है, इसमें हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर हमने 1 टीस्पून इसमें डालना है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें छान लेना है जो मटेरियल हमने ग्राइंड किया है। ये देखें, इस तरीके से ये सारा छन जाएगा और ये आराम से आपने मिक्स कर लेना है। ये मिक्स होने के बाद इस तरीके से आप इसको मिक्स कीजिएगा कि ये यकजान हो जाए। ये मिक्स हो जाता है तो फिर आपको मज़ीद बताता हूँ। ये देखिए, हमारा तमाम मटेरियल अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके ऐसे ही रख देना है, सिर्फ 5 मिनट कवर करके। मटेरियल को हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था। हमने जो सांचा लिया था केक का, उसमें ये तमाम मटेरियल हमने डाल देना है। सांचे में याद रखिएगा, पहले ऑयल लगा के बटर पेपर लगाना है और फिर बटर पेपर पे भी ऑयल लगाना है ताकि आपका केक तैयार होने के बाद उसके ऊपर चिपके नहीं, आराम से निकल आए। सांचे में डालने के बाद आपने एक बड़ा बर्तन लेना है, पतीला लेना है। उसके अंदर आप कोई भी स्टील की प्लेट उल्टी करके रख दें और केक जो हम तैयार करेंगे उसका सांचा उसमें आपने सेंटर में रखना है।
और उसको अच्छी तरह कवर करके ढक देना है। ये देखें, कपड़ा लगा के आपने ढकना है इसको। और सिर्फ पहले 2 मिनट आपने तेज़ आंच रखनी है, सिर्फ 2 मिनट तेज़ आंच। और बाकी बाकी तकरीबन 50 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने पकने के लिए रख देना है। 50 मिनट में ये बेक होगा बिल्कुल लो फ्लेम में। और ये बाज़ार से आपको चॉकलेट मिल जाएगी, जो भी आप इसके ऊपर डेकोरेशन करना चाहें। तो इस तरह से ये चॉकलेट आपको मिल जाएगी। आप इसको इस तरह बारीक बारीक स्लाइस बना लें, छोटा छोटा इसका चूरा बन जाएगा। ये देखें, चॉकलेट का चूरा मैंने बना लिया। इस तरह से आप इसका चूरा बना लें। इसकी डेकोरेशन अच्छी लगती है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। इस तरीके से आप भी इसका चूरा बना लें। ये 50 मिनट गुजर चुके हैं, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने पकाया, इसको कुक किया, बेक किया। ये देखें, स्पंज हमारा जो केक है वो हमारा तैयार हो चुका है। इसको अब हम इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखें, आप बिल्कुल रेडी है, मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की है। ये देखें, हमारा केक स्पॉन्ज की सूरत में तैयार हो गया। ये ज़बरदस्त हमारा केक का तकरीबन पहला मरला कंप्लीट हो चुका है। हाफ़ केक हमारा तैयार हो चुका है। शीशे का ये बाउल था, मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे फ्रीज़र में रखा था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और जो बीटर थे वो भी मैंने स्टील के जो बीटर होते हैं उनको भी मैंने फ्रिज में रख के ठंडा किया। इसमें तकरीबन 300 ml क्रीम जो है ना, विपिंग क्रीम, वो इसमें हम शामिल करेंगे। और उसको फिर हम बीटर के साथ, ये ठंडे बीटर है, इसके साथ हम तकरीबन पहले 2 मिनट जो है स्लो बीट करेंगे। इस तरीके से आपने इसको बीट करना है ताकि क्रीम जो है फ्लपी हो जाए। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फ़्रेश क्रीम तैयार हो जाए। पहले 2 मिनट इस तरह चलाएंगे हम। 2 मिनट के बाद हमने जो ये मशीन है इसको हमने फास्ट मोड पे ले आना है। ये देखें, इसका जो टेक्सचर है वो तब्दील होना शुरू हो गया, ये फ्लपी होना शुरू हो गई है। तकरीबन हम इसको 7 से 8 मिनट तक बीट करेंगे। और हो सकता है कि इसको बीट करने के दौरान आपको बर्फ़ की भी ज़रूरत पड़ जाए, जो इस बाउल के नीचे लगानी पड़ती है। ये देखें, ये मुझे तो ज़रूरत पड़ गई थी तो मैंने ये लगा ली है। अभी इसको मैंने तकरीबन टोटल जो है 7 मिनट तक बीट करना। हमारी जो क्रीम है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, 7 मिनट तक इसको बीट किया है। इसका टेक्सचर चेक करें आप, ज़बरदस्त आया है और बड़ी फ्लपी सी है ये। 7 मिनट में ये तैयार हुई है। इसकी पहचान यही है कि जब आप इसको स्पून से उठाएंगे तो ये बड़ी मुश्किल से गिरती है। ये तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगा ताकि ये थोड़ी सी मज़ीद ठंडी रहे। दूसरी जानिब मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया, इसमें पानी डालकर मैंने 1 कप चीनी डालनी है। और चीनी इतनी पकानी है कि वो इसमें मेल्ट हो जाए ताकि ये इसका मीठा पानी तैयार हो जाए। जो हमने केक बनाया है उसको हमने इससे मीठा बनाना है। इसको हम पका लेंगे। बेसिकली ये बर्थडे पार्टी है, मेरे भांजे की बर्थडे थी, तो मछली को भी मैंने ही मसाला लगाना है, फ्राई करना है, और केक भी मैं ही तैयार कर रहा हूँ। मीठा हमारा तैयार है। जो हमने केक बनाया था, जो हमने स्पॉन्ज तैयार किया है, इसको हम सेंटर से 2 पीस कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आप भी इसको 2 पीस कर लें। जो हमने मीठा इसका लिक्विड बनाया, पानी बनाया है, जिसको ठंडा किया, अभी ठंडा होने के बाद आपने भी इस्तेमाल करना है। इस तरीके से इसमें आप थोड़ा थोड़ा जज़ब कर दें। और जो ऊपर वाली केक की सतह, इस पे इस तरह से आप कट लगा लें, छुरी से डीप कट लगा लें। ये देखें, ये तरीकाकार है। और इसके ऊपर जब आप मीठा पानी डालेंगे तो वो इसको सोख कर लेगा। फिर इसकी दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से इसका ये मीठा पानी, जो लिक्विड तैयार किया हमने मीठा, वो इस तरह से डाल दें। केक को मीठा करने के बाद हमने जो फ्रिज में फ्रेश क्रीम रखी थी वो हम इसके ऊपर डालेंगे। आप अपने
हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे जितना अच्छा लगता है मैंने उतना ही डाली है। आप इस क्रीम को इस तरह डाल के इस पे आप जो चॉकलेट हमने बारीक बारीक बनाई थी पाउडर टाइप, उसको भी हम इस पे इस तरह से डाल लेंगे। ये देखें आप, मेरे पास कोकोनट पाउडर भी है, वो भी मैं इस पे डाल रहा हूँ, उसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। फिर इस तरह से इसको कवर कर लेंगे हम। फिर जो हमारे पास फ्रेश क्रीम है उसको हमने इस तरह केक के ऊपर डालना है और इसको इस तरीके से हमने घुमा घुमा कर कवर कर देना है। इसका इस तरह से आप डिज़ाइन बनाएंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है जब आप फ्रेश क्रीम को इस तरह से लगाने के बाद वो जो ये हमारे पास चॉकलेट का पाउडर है उसको हम इस तरह से इसकी साइड्स पर लगाएंगे और जो कोन है हमारे पास उसमें हम फ्रेश क्रीम भर लेंगे। ये कोन भी आपको अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से आराम से मिल जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको डिज़ाइन डालना है। आसान सी तरकीब है, अथेंटिक है और बेहद मज़ेदार है। डिज़ाइन आप कोई सा भी डाल सकते हैं। ये स्प्रिंकल होते हैं, ये भी आपको बाज़ार से मिल जाएंगे, केक को डेकोरेट करने के लिए होते हैं। इस तरीके से आप ये भी लगा दें और ये भी चॉकलेट स्प्रिंकल हैं, वो भी आप इस पर इस तरह से डाल दें। केक हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो काइंडली दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।